वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ग्रामर की धुरी का जो टॉपिक टेंस आज अध्ययन करेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास करें कि टेंस का बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, चाहे जिनको आ रही है वो भी। तो इस प्रकार इनका टेंस का निर्माण अपन बेसिक से करेंगे। आपको पता है कि सहायक क्रियाएं ऑक्सिलरी 24 है, 24 सहायक क्रियाएं हैं। इनकी एक मीटिंग होती है जिनमें 11 जो सहायक क्रियाएं हैं ये टेंसों का निर्माण करती है, और जो 13 सहायक क्रिया ऑक्सिलरी है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल सहायक क्रियाएं होती है। तो इन 11 जो हेल्पिंग वर्ब है ये टेंसों का निर्माण किस प्रकार से करती है। देखो, इनकी मीटिंग में ये अपने अपने फैमिली बना लेते हैं। डू डज डिड, डू डज डिड ये एक फैमिली है। इज आर एम वाज वर ये एक फैमिली है, और हैज हैव हैड एक फैमिली है। ये अपनी सेम शकल और गुण धर्म के आधार पर एक साथ रहते हैं। डू डज डिड। टेंस मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, फ्यूचर भी टेंस में, लेकिन ये विल सेल इनको मॉडल सहायक क्रियाएं कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इनको देखते हैं कि ये टेंसों के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रत्येक के अंदर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये हमें अच्छी ढंग से सेट करनी है। तो वो डू डज डिड ये एक ऐसा फैमिली है कि अब ये इस प्रकार से ये 3 फैमिली हो गई और इसके समय 4 हो गई है। इनको अब टेंसों में सेट करना है। किस प्रकार से, ये हमें सही ढंग से समझना है। ये जो फैमिली है इनकी एक शर्त होती है कि ये तो अब इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, और इन्होंने कहा कि हम बनेंगे कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जो भी कंटिन्यूअस टेंस है उनमें। और इन्होंने ये बन गए परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। और ये सारे फ्यूचर में, विल और सेल फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर इनसे बिल्कुल हटके हो गया। डू डज डिड इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। डू डज एक साथ हो गया और डिड को अलग कर दिया। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया, डू और डज, ये दोनों साथ में रहे और इसको अलग कर दिया और इसको भेज दिया पास्ट इंडेफिनिट में। डिड इधर आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो डू डज है इंडेफिनिट टेंस में, ये तीनों इंडेफिनिट टेंस की है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की और ये हो गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब इस फैमिली में चलते हैं। इनकी शर्त थी वो कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तब क्या हुआ कि इज आर एन, इस फैमिली के अंदर ये तीनों का गुट बन गया और इन 2 का गुट बन गया। ये 3 अलग है और ये 2 अलग है। अब कंटिन्यूअस टेंस में जाना है, एक जगह जा नहीं सकते। ये आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और ये पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इज आर एम आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज आर एम। और इस प्रकार इसने अपना, ये सारे इनके क्षेत्र है, ये इनके घर बने बनाए हैं और इनको अपन भेज रहे हैं। इज आर एम को भेज दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और वाज वर इनकी शक्ल एक जैसी है, ये अपनी शक्ल के अनुसार इसके साथ नहीं बैठे, ये आगे पास्ट कंटिन्यूअस में, वाज और वर। हैज हैव हैड इनकी पहले से कंडीशन थी हम परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। हमारा जो घर है वो परफेक्ट टेंस है, हम उस घर में जाएंगे। अब हैज हैव हैड 3 है, 2 साथ में रह गई, इसको अलग कर दिया। इन दोनों ने, इन्होंने कहा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे। तो हैज हैव आ गया प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में। हैड को भेज दिया पास्ट परफेक्ट, तो हैड बन गया ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से इन टेंसों में ये हो गया। अब बच्चा विल और सेल, फ्यूचर, पूरे फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में विल सेल रहेगा। लेकिन इसमें एक और बच गया,
परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट, इतना कॉमन है और कंटिन्यूस लगाया तो ये सेम इसमें अंदर आ जाएगी। हैज और हैव, इनको अतिरिक्त चार्ज दे दिया, हैज हैव को एक और पंचायत का चार्ज दे दिया। इसी तरह से हेड है, इनको चार्ज इसका भी दे दिया, क्योंकि ये कॉमन है, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, तो हेड इसके साथ में भी आ गया, आधा नाम तो सेम ही है। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज हैव। तो इस प्रकार से ये परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों में डिफरेंस करने के लिए हमने जोड़ दिया इसके साथ में बीन, बीन जोड़ दिया, इसके साथ में भी हमने बीन जोड़ दिया, तो इन दोनों में अंतर हो गया। पर पास्ट परफेक्ट में हेड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हेज है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेज है बीन, ये इनके साथ में अलग जोड़ दिया वर्ड। तो इन 8 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डिड पास्ट इंडेफिनिट में, इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वाज वर पास्ट कंटिन्यूस में, हेज प्रेजेंट परफेक्ट में, हेड पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन अलग से लगा दिया। इसके बाद में आप देखते हैं कि इनकी मेन वर्ब, ये जो डू डज और डिड है ये नोटोरियस है, यानी ये बदमाश है। इसको अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसकी अब मेन वर्ब हमें इनमें समझना है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको फिफ्थ फॉर्म कह सकते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म है, इनको अपन टेंस वाइज सेट करना है। फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में, इन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे इंडेफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म है ये इंडेफिनिट टेंस में, पहले टेंस में चली गई। अब रही सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म बस इसकी एक ही शर्त थी कि मैं केवल एक ही टेंस में और एक ही प्रकार के वाक्य में जाऊंगी, एक ही टेंस और एक ही प्रकार का वाक्य। वो कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस और कहीं नहीं। पास्ट इंडेफिनिट का जो सकारात्मक वाक्य है उसमें ये जाएगी। जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, शेष वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इनका क्षेत्र है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस कौन सा देखो, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों ही, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में, थर्ड फॉर्म में कोई कार्य कर चुका है और परफेक्ट का अर्थ क्या होता है? परफेक्ट मतलब पूर्ण और थर्ड फॉर्म मतलब जो कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए थर्ड फॉर्म हो गया। अब रही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसका जो कंडीशन थी कि हम कंटिन्यूस टेंस में रहेंगे, कंटिन्यूस टेंस, आईएनजी, आईएनजी लगने से कार्य लगातार हो जाता है, ठीक है। आईएनजी लगने से जैसे गो, गोइंग, गोइंग मतलब जा रहा है, और कंटिन्यूस, कंटिन्यू मतलब जारी है, लगातार जारी है। तो इन दोनों का मेल हो गया, कंटिन्यूस का जारी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाने से कोई कार्य जारी होता है, ठीक है। ईटिंग खा रहा है, जारी है, कंटिन्यू है, तो इसलिए इसका हो गया कंटिन्यूस टेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म। देखते प्रेजेंट कंटिन्यूस फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और फ्यूचर कंटिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो ये हो गए इनकी मेन वर्ब।
कंटिन्यूस टेंस की मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब एक और शेष बच गया, इसको कहीं ना कहीं सेट तो करना ही है, ऐसे थोड़ी रहेगी ये। लेकिन ये कंटिन्यूस अभी बाकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस है। तो इस कंटिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, इस कंटिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। कंटिन्यूस टेंस माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। 6 कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस 6, और 6 टेंसों में फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस 3 है, और तीनों टेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद रहे इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस 3 है, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें 2 अफवाद को छोड़ करके। अब बचा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये जाएगा इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, और या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ये होगा सकारात्मक वाक्य, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में। जिस प्रकार इसकी एक ही शर्त थी कि सेकंड फॉर्म फर्स्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगेगी, इसी तरह से फर्स्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक में सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, इन दोनों में यह अपवाद है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्य जिसमें फर्स्ट फॉर्म या तो फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एस या ईएस, और फर्स्ट इंडेफिनिट इसके सकारात्मक में वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस प्रकार ये टेंस का टॉपिक है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और हमें मेन वर्ब याद रखनी है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस में विल और सेल, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और सेल। फ्यूचर कंटिन्यूस में भी विल और सेल, फ्यूचर परफेक्ट में भी विल और सेल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी विल और सेल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सबके अंदर विल सेल। अब इसके अंदर डिफरेंस करना है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल सेल के साथ में बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल के साथ में हैव, फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल और फ्यूचर कंटिन्यूस विल सेल के साथ में बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल के साथ हैव। ये फ्यूचर परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये सेम इसमें भी आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा विल सेल हैव और अलग से जुड़ जाएगा बीन। जिस तरह से सभी परफेक्ट कंटिन्यूस में इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बीन, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर बीन एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल हैव, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल सेल हैव के साथ में बीन। इस प्रकार ये सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद होने से आगे एक्टिव और पैसिव आराम से सीख पाएंगे। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबके अंदर इस प्रकार से ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखनी है। फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक में एक्स्ट्रा एस और ईएस, ये कब लगता है? इसकी भी यहाँ कंडीशन है, सेंटेंस एफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ही एस और ईएस। एस और ईएस कब लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्य। दो कंडीशन इसमें लगा दी, वाक्य हो एफर्मेटिव, वाक्य सकारात्मक हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ये दो कंडीशन पूरी होती है तो एस और ईएस लगेगा। एक कंडीशन अगर ये नेगेटिव है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नहीं लगेगा। दोनों कंडीशन राइट है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। और फर्स्ट इंडेफिनिट के केवल सकारात्मक में सेकंड फॉर्म है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से सेकंड फॉर्म यहां हो गई, थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं, परफेक्ट में। और कंटिन्यूस टेंस जो है उसके अंदर 6 कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म। अब वंस अगेन डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिड फर्स्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है।
इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस की, वाज और पास्ट कंटिन्यूस की, हैज और प्रेजेंट परफेक्ट की, हैड पास्ट परफेक्ट की, और विल सेल फ्यूचर टेंस के अंदर है। नेक्स्ट जो है, अब प्रत्येक टेंस को विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये एक परिचय हो गया। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये आधा है। तो ये ग्रामर है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के इर्द गिर्द घूमती है। तो देखो इसमें किस प्रकार से है। जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आसपास रहेगी, या सब्जेक्ट के आगे, या सब्जेक्ट के ठीक पीछे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट को छोड़ करके दूर नहीं जाएगी। तो इसका नेक्स्ट जो क्लास लेने के लिए आप सब्सक्राइब यानी सदस्यता ले। थैंक्स।